ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। तो बिल्कुल आप टेस्ट भी देते हुए चल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या जो है आप यहाँ पे आपके पिछले पहले से जो है प्रश्न तैयार हैं और क्या जो है आपकी तैयारी पहले से है। देखिए यहाँ पे पूछा गया पश्चिम में है, तो पश्चिम में अगर हम देश की बात करेंगे तो पश्चिम में कौन सा देश है, तो बिल्कुल पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सी वाला इसका राइट हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान को जो अगर हम बात करें डिवाइड करने वाली बॉर्डर की, तो रेड क्लिफ ऑफ रेखा ध्यान रखेंगे। और अगर रेड क्लिफ की लंबाई की बात करें आप तो 3323 जो है किलोमीटर है, तो ये भी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रश्न अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत के जो है 5 राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, दोनों भी शामिल इसमें हैं, यानी राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, तो इसमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख शामिल है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल हैं। देखिए दक्षिणी जो है पड़ोसियों में बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसमें जो है हमारा कितने जो है देश आते हैं ये पूछा गया है, तो 2 देश हैं। कितने हैं, 2 देश। कौन कौन से, तो मालदीव और श्रीलंका। थर्ड नंबर है कि श्रीलंका भारत के पाक जलद मरुमध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। बस इतना बताना है कि श्रीलंका जो है भारत से पाक जलमध्य और किसके द्वारा जो है निर्मित एक जो संकीर्ण चैनल है जिससे अलग हो जाता है, तो उसका नाम जो है मन्नार की खाड़ी है। क्या नाम है, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है आदम ब्रिज के जो है उत्तर में पाक की खाड़ी है तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी जो है स्थित है। फोन नंबर है कि भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो अफगानिस्तान के साथ कितनी लंबी भूमि जो है साझा करता है भारत, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे डुरंड रेखा कहते हैं और डुरंड रेखा से जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है, तो ये भी ध्यान रखें। 5 नंबर की बात करेंगे। विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो बिल्कुल आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 7वां स्थान जो है भारत क्या करता है, बिल्कुल रखता है। और अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है अगर ध्यान रखेंगे रूस है सबसे पहले, जो है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है भारत का नंबर आता है। इसके अलावा भारत के जो है 9 राज्यों की तटीय सीमा जो है यहाँ पे है, तो ये भी से भी आप ध्यान रखेंगे। भारत के तटीय सीमा की बात करेंगे, यानी तटीय सीमा से कितने राज्य जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो 9 राज्य। और अगर सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा की बात करेंगे तो गुजरात राज्य है तथा उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य आता है। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखें और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक और साथ में बिल्कुल शेयर जो है करते हुए रहें। और रेगुलर अगर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रेगुलर ये वीडियो जो है ग्रुप डी के हिसाब से जो कि आपका सिलेबस हिसाब से आने वाली है, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा हम लोग क्या है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को भी क्या है ऑल पर सेट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि जो है सीमा साझा करता है। इस ऑप्शन में सबसे जो लंबी भूमि सीमा साझा करता है भारत के साथ, उस जो है देश की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बांग्लादेश क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अगर बांग्लादेश की मुद्रा की बात करेंगे तो बिल्कुल टका है, क्योंकि प्रश्न जो है कहीं से भी बन सकते हैं। बिल्कुल एक भी प्रश्न हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सभी प्रश्न क्या है कवर करते हुए चलेंगे। आगे कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सा द्वीप है, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है, तो उसका नाम जो है कच्छतीबू है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे श्रीलंका की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम ही पीडुरु तालागाला। ठीक है, ये नाम है। और श्रीलंका के अगर अन्य नाम की बात करेंगे तो रत्न द्वीप, सिंघल द्वीप और तंपोवन भी इसे कहा जाता है। 8 नंबर है कि भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है। बस इतना सा है कि कौन सी सीमा जो है भूटान के साथ लगती है, किसकी सीमा, तो पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
ध्यान रखना, अगर हम लंबाई की बात करेंगे, भारत था भूटान के मध्य सीमा की लंबाई कितनी है, तो 699 किलोमीटर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और भूटान की सीमा जो है 4 भारतीय राज्यों से लगती है, तो संख्या ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। भारत की बात हो रही है, भारत जो है अपनी कितनी जो है भूमि सीमा जो है कितने देशों के साथ साझा करता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देशों की जो संख्या यहाँ पे कितनी है, तो देशों की संख्या जो है 7 है, जिसके साथ भारत कहीं ना कहीं क्या है, लगा हुआ है। इसमें हमारा पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, चीन आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान और म्यांमार है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 3 नंबर है कि भारत जो है डैश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो किसके साथ सबसे लंबी भूमि साझा की जा रही है भारत के द्वारा, तो बिल्कुल बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो भारत जो है कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। समुद्री सीमा की बात यहाँ पे हो रही है, तो समुद्री सीमा जो है 2 देशों के साथ जो है साझा यहाँ पे की जाती है, मालदीव और श्रीलंका के साथ। 12 नंबर है कि भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है, तो उसका नाम जो है बिल्कुल अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई जो है कितनी हमने बताई, तो 3300 जो है 23 किलोमीटर है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का जो निर्धारण है कब किया गया, तो 1900 जो है 47 में किया गया था, रेडक्लिफ पंचाट द्वारा। आगे बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे इस ऑप्शन में। तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि हिस्सा हुआ करते थे पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, तो ये दोनों हुआ करते थे। आगे बात करेंगे, तो भारत की जो है डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश सहित इतना जो है यानी कि 7516.6 किलोमीटर तट रेखा है। तो भारत की लगभग यहाँ पूछी जा रही है लंबी सीमी रेखा और द्वीपों के सहित अगर बात करेंगे तब यहाँ पे यानी 2 क्वेश्चन है, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे और एक का आंसर दे दिया है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन से 2 प्रश्न जो है बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। 15,000 जो है एक 15,106.7 जो है यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल किलोमीटर हो जाने वाला है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कुछ स्रोतों में जो है 15,200 किलोमीटर भी क्या है, ये एनसीईआरटी में मोस्टली दिया जाता है कि 15,200 किलोमीटर क्या है, ये तटीय सीमा है। ठीक है, अगर हम जली सीमा की बात करेंगे यानी इसकी लंबाई तो कितनी है, 7,516। और अगर हम द्वीपों को छोड़ देते हैं, मुख्य अगर भारत की बात करेंगे यानी नीचे का अगर हिस्से की बात करें जो पानी से घिरा हुआ है, तो 6100 किलोमीटर है। तो ये भी आप ध्यान रखें। 15 कहता है कि भारत जो है अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है। तो जो भूमि सीमा है भारत जो है किसके साथ साझा करता है, तो 7 जो है देशों के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए भूमि सीमा की बात यहाँ पे की गई है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश जो है शामिल हैं। 16 नंबर कहता है भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है। तो इसमें से खुली सीमा किसके साथ है, तो खुली सीमा जो है नेपाल के साथ है। इसलिए क्या है, जब हम चाहते हैं नेपाल चले जाते हैं और फिर चले आते हैं बिना वीजा के। और ध्यान रखेंगे भारत के साथ जो है नेपाल की सीमा जो है 1751 जो है किलोमीटर की सीमा जो है लगती है। तो दूरी आप ध्यान रखें। और नेपाल से जो है बिहार की सीमा सबसे अधिक लगती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फैक्ट। 17 कहता है कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मेघालय के जो है बात करेंगे मासिनराम में जो है सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा यहाँ पे होती हैं। मेघालय के पठारों में जो है गारो, खासी, जयंती तथा मेकिर की पहाड़ियाँ जो हैं स्थित हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल मासिनराम तथा चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ियों में स्थित हैं, और इसी पहाड़ियों में जब जो है मानसून इंटर कर जाता है तो खूब जो है बारिश करता है। 18 कहता है गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। देखिए गंगोत्री जो है हिमनद की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बिल्कुल, गंगा नदी का जो उद्गम बात करेंगे तो उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट जो है गंगोत्री हिमनद से होता है। और गंगा की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो क्या है, तो बिल्कुल यमुना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है।
इसके अलावा गंगा नदी जो है पद्मा के नाम से भी जानी जाती है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र जो है जमुना से जो कि जमुनाबाद में बन जाती है तो उससे क्या होती है, मिलती है। गंगा नदी किससे मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र से जो है मिल जाती है। और ये जब दोनों मिलते हैं, इधर से जो है गंगा आ रही, इधर से ब्रह्मपुत्र आ, दोनों मिल जाते हैं तो इसको जो है मेघना के रूप में क्या है, नहीं मेघना जो है नदी का नाम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत में जो है अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर है। अंतः जो है स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की बात हो रही है तो यह है 14,1500 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी चीजें फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, यहाँ बता देते हैं आपको, क्योंकि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी जो है कवर करेंगे। बिल्कुल आपको कोई भी ऐसा जो है क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में छोड़कर आएंगे, क्योंकि सभी जो है, चलिए यहाँ पे अच्छा बना नहीं, आप इंडिया का मैप समझिए ये। अच्छा यहाँ पे हम बताना क्या चाहते हैं, देखिए यहाँ पे पूछता है कि भारत का जो है अक्षांशीय और उत्तरी, मतलब अक्षांशीय और देशांतरी जो है विस्तार की बात करें तो देखिए यहाँ से अगर बात करें हम, तो इंडिया जो स्टार्ट होता है 8 डिग्री जो है 4 मिनट से, और ये पहुंचता है कहाँ तक, तो ये जो है जाता है 37 डिग्री 6 मिनट जो है क्या है, अक्षांश तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये जो है स्टार्टिंग यहाँ से करता है कितने से, तो 68 डिग्री जो है 7 मिनट जो है पूर्वी जो है देशांतर से स्टार्ट होता है, और खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी जो है देशांतर तक। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो विशाखापट्टनम डैश स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संचालित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो यह जो है गहरा है, क्या है, तो गहरा जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई है, और कंडला एक ज्वारी बंदरगाह है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो कंडला जो बंदरगाह है उसका जो नया नाम भी रखा गया है जिसका नाम जो है पंडित दीनदयाल पोर्ट है, तो ये चीजें ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, बात यहाँ पे की जा रही है, तो फुट गेज ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत में पहली जो है सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित की गई, तो ये जो है स्थापित की गई 1904 में। कब स्थापित की गई थी, 1904 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, सीमेंट के अगर आविष्कार की बात करेंगे कि सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था, तो सीमेंट का आविष्कार जो है 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के जो है पोर्टलैंड में हुआ था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और भारत में जो पहला जो है सीमेंट संयंत्र है ये क्या है, तो चेन्नई में जो है लगाया गया था, परंतु वहां पे असफल हो गया था, जो कि 1904 में लगा था। फिर जो पहला संयंत्र लगा 1914 में लगा, कब लगा, फिर 1914 में लगा। इंडियन जो है सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। तो इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ रेलगाड़ियों के बारे में हम लोग फैक्ट जान लेते हैं कि देश की जो सबसे लंबी रेलगाड़ी है उसका नाम जो है क्या है, तो वासुकी है। क्या नाम है, वासुकी है, सुपर वासुकी उसका नाम है, जो कि एक माल गाड़ी है। और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाले अगर हम ट्रेन की बात करेंगे तो विवेक एक्सप्रेस है। क्या नाम है, विवेक एक्सप्रेस। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर बना हुआ है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। और भारतीय रेलवे जो है 18 मंडलों में बटा हुआ है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कर्नाटक का हुबली जो रेलवे प्लेटफॉर्म है दुनिया का जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये भी ध्यान रखें। और रेलवे बोर्ड की स्थापना अगर आपसे पूछेंगी तो 1900 जो है 5 में हुई थी। तो इतनी सारी चीजें जो है आप ध्यान रखें। आगे बात करेंगे तो केरल के जो है सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है। सबसे बड़े जो है जलप्रपात की बात हो रही है तो उसका नाम जो है अथिरापल्ली जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। सबसे जो है बड़े जलप्रपात की जो है बात यहाँ पे की गई है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और भारत की अगर हम सबसे जो है ऊंचे जलप्रपात की बात करेंगे तो कुचिकल है। क्या नाम है, कुचिकल, जो कि 400 जो है 55 जो है मीटर क्या है, तो ऊंचा है। इसके अलावा बात करेंगे तो यह जो है वाराही नदी पे जो है बना हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई। तो पहली जो जूट मिल है इसकी जो है बात यहाँ पे हो रही है, तो पहली जूट मिल जो है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। और कब की गई थी, तो 1855 में की गई थी। तो डेट भी आप ध्यान रखेंगे। जूट जो है उत्पादन में भारत का जो है विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे।
और जूट के उत्पादन में जो है पहला तथा दूसरा स्थान जो है क्रम से पश्चिम बंगाल और बिहार का है, तो ये ध्यान रखें। 25 नंबर है कि भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश के दिनों के बीच होता है। तो कितने दिनों तक होता है? तो 100 से 120 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मानसून जो है पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से जो है टकराती हैं और वर्षा ऋतु का जो है समय काल की बात करेंगे तो 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक रहता है। तमिलनाडु में जो है अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी जो है मानसून से होती है और भारतीय मानसून को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है की बात की जा रही है, तो सांभर झील बी ऑप्शन, जो कि है कहाँ पे? तो राजस्थान में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो उसका नाम ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा है। क्या नाम है? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट से क्या है होकर गुजरती है और भारत के जो है 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें हमारा गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम जो है शामिल हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और भारत के जो है सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिमी भागों में जो है लगभग 2 घंटे का जो है अंतराल देखने को मिलता है। ये भी नहीं समझ में आया होगा, समझा देते हैं आपको। देखिए, अगर यहाँ पे 8 बज रहा है, ठीक है, अगर 8 बजे तो समय तो लगभग सेम रहेगा, क्योंकि टाइम लाइन बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर जा रहा है टाइम लाइन। यहाँ पे ये क्या मतलब है कि 2 घंटे का अंतर क्या? अगर देखिए यहाँ पे अगर 8 बजे जो है सूर्य डूबता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 घंटे पहले यानी कि 6 बजे पहले 6 बजे क्या है डूब गया होगा। तो ये डिफरेंट हमको देखने को मिलता है। अगर 6 बजे उग रहा है तो हमको 8 बजे दिखेगा यहाँ पे। आगे बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इन घटनाओं को क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, लू भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तर भारत के जो है शुष्क भाग में जो ग्रीष्म ऋतु के जो है चलने वाली जो हवाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो लू भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो उसका नाम है क्या? तो अरंडी के जो है बीज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों के अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो रबी की फसल की हम बात कर लेंगे तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती था, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। फसलों की बात करेंगे तो गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई, अलसी, तो ये सभी रबी की फसल हैं। खरीफ की बात करेंगे तो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। फसलों में जो है गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, ये सभी जो है खरीफ की फसलें हैं। जायद की बात कर लेंगे तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काटी जाती है, जिसमें हमारा ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला आदि आता है जायद की फसलों में। इस नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो है नर्मदा नदी गिरती है, साथ में तापी को भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से क्या होती है? निकलती है। अच्छा, कुछ और नदियों की बात कर लेंगे तो इसमें जो है साबरमती है, पेरियार है, पंबा है, तो ये सभी भी क्या है गिरती हैं कहाँ पे? तो अरब सागर में। और ये सभी जाकर क्या बनाती हैं? तो एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। और वहीं अगर जो बे बंगाल में जाकर गिरेंगी वो डेल्टा बनाएंगी। 31 नंबर है उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखेंगे वह जो है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में क्या है उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो चिनाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा? बिल्कुल चिनाब जो है यहाँ पे राइट होगा। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न जो है लोग कर रहे थे कि चिनाब क्या है, तो सबसे बड़ी क्या है? तो यहाँ पे जो है सहायक नदी है। इसके बारे में बात हम करते हैं तो सिंध नदी जो है अरब सागर में गिरती है। और अगर हम कुछ और सहायक नदियों की बात करेंगे तो श्योक, गिलगित है, सिगार है, काबुल है, जास्कर है, झेलम है, राबी है, ब्यास है, सतलुज है, तो ये सभी भी हैं। इसके अलावा सिंध जो नदी है ये दमचौक के पास जो है भारत में क्या करती है? तो प्रवेश करती है। कहाँ पे? चलिए यहाँ पे हम एक थोड़ा सा जो है आउटलाइन बना देते हैं आपको, जिससे इसकी समझ में आए। ठीक है,
ये मान के चलिए जो है हमारा क्या हो गया, तो इंडिया हो गया। तो यहाँ से क्या है, सिंधु नदी क्या होती है, सिंधु नदी यानी इंडस जो है बहती हुई आती है। तो जिस जगह जो है प्रवेश करती है कहाँ पे, तो पाकिस्तान में, यानी इस जगह की बात करें अगर हम, तो जहाँ पे ये प्रवेश करती है पाकिस्तान में, उसका नाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि दम चौक के पास, ठीक है, दम चौक के पास जो है भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, ये इधर की बात कर रही है, ठीक है, यहाँ पे दम चौक भारत में प्रवेश करती है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, सतलुज जो है नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई जाती है या बनाई गई है। तो उस जो है परियोजना का जो है नाम यहाँ पे क्या है पूछा जा रहा है, तो उसका नाम आप ध्यान रखेंगे भाखड़ा जो है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट हो जाएगा, जो कि पहली जो है स्वतंत्र भारत की पहली जो है परियोजना थी, और इसे जो है भागीरथी नदी पर क्या है टिहरी बांध के रूप में भी क्या है बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें भारत के सबसे ऊंचे बांध की, तो भागीरथी नदी है जो कि टिहरी बांध पर क्या है बना हुआ है। और अगर भारत की जो है सबसे लंबे अगर हम बांध की बात करेंगे, तो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर निर्मित है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, और यह नहर हरिके बैराग से निकलती है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटे अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप। क्या नाम होगा, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए, लक्षद्वीप की हम राजधानी की बात कर लेंगे तो कावरती है, और 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को क्या है अलग करता है। लक्षद्वीप को जो है 36 द्वीप हैं तथा सबसे बड़े द्वीप का नाम मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला शीत जो है साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। तो उसका नाम ध्यान रखेंगे। हिमालय जो है क्या करता है, तो बिल्कुल प्रहरी की तरह जो है काम करता है यहाँ पे, तो बिल्कुल ध्यान रखें। हिमालय जो है वलित पर्वत का एक एग्जाम्पल है, और हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसके अलावा सतपुड़ा की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश जो है राज्य में स्थित है, और सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी उसका नाम है धूपगढ़। पश्चिमी घाटी को जो है सह्याद्री भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है अरावली है। अरावली जो है पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ये चीजें भी क्या है आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पीछे के प्रश्न भी एक फैक्ट जान लीजिए यहाँ से, एक और फैक्ट भी कि 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान तथा निकोबार को क्या करता है अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का बुद्ध किस देश के साथ हुआ। तो यहाँ पे बुद्ध नहीं होगा, क्या होगा, बिल्कुल युद्ध होगा। क्या होगा, तो युद्ध की बात होगी कि किसके साथ युद्ध हुआ था, तो बिल्कुल चीन के साथ यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। भारत तथा भूटान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो गेलफू है, क्या है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि नाम थोड़े से अजीब हैं तो आप लोग को जो है थोड़ा सा जो है पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। तो गेलेफू ये नाम है भारत और भूटान के बीच की सीमा की। इसके अलावा भारत और चीन की बात करेंगे तो मैकमोहन है, और पाकिस्तान की बात करेंगे तो रेड क्लिफ है। तो चीज़ें आप जान ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है। सबसे जो है साउथर्न पॉइंट की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो पिगमिलियन पॉइंट था। और भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल है, जो लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो उकाई की बात करेंगे तो यह जो है ताप्ती पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट, सभी जो है आपके जो सिलेबस दिए गए ग्रुप डी का पूरा जो इस चैनल पर क्या है कवर होने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब नहीं की तो बिल्कुल आप कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर पछताएंगे आप, अगर क्योंकि सिलेबस वाइज लगभग ही क्या है आपको चैनल पर कोई पढ़ा रहा होगा यूट्यूब पे, यहाँ पे आपको बिल्कुल सिलेबस वाइज चीजें पढ़ाई जाएंगी। फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, करने के लिए कराए जाएंगे सही प्रैक्टिस सेट। बिल्कुल आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। और ग्रुप डी में पिछले अगर एग्जाम की बात की बिल्कुल अच्छा स्कोर उन्होंने किया है तैयारी करके, आप जाकर वहाँ कमेंट आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है वहाँ पे, और खुद कमेंट वहाँ पे करके बताए हैं कि हाँ हमने अच्छा स्कोर किया आपके जो है चैनल के माध्यम से।
आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कृष्ण नदी की सहायक नदी कौन सी है। कृष्ण नदी की जो है, कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसका नाम है घाट प्रभा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए हम कुछ नदियों की बात कर लेते हैं, उसके सहायक नदियों की बात हम लोग कर लेंगे। तो देखिए यमुना की सहायक नदी चंबल है, सिंध है, केन है, बेतवा है, हिंडन है और टोंस है। कृष्णा की बात करेंगे तो घाट प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना और मालप्रभा। कावेरी की सहायक नदी हेमावती, भावानी, काविनी, अक्रावती। नर्मदा की बात करेंगे तो ओस संग, गंगा जल, सॉरी गंजाल और तवा। दामोदर की बात करेंगे तो बराकर, कुनार। चंबल की बनास और पार्वती। तो ये जो है प्रमुख नदियों की सहायक नदियां भी ध्यान रखें। 40 की बात करेंगे तो भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है सिक्किम से जुड़ी हुई है। सिक्किम से जुड़े हुए जो है राज्यों की बात करेंगे तो बिल्कुल एक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सिक्किम की बारे में बात करते हैं तो सिक्किम जो है 22वें जो है राज्य के रूप में 16 जो है मई, कब तो 1975 को जो है अस्तित्व में आया था और भारत का जो एक राज्य बनाया गया था। भारत में जो जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोवा के बाद जो दूसरा जो है सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र जो है राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा जो है सिक्किम से क्या होती है, मिलती है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा बैठ गया है। देखिए दो चीजें बताई जा रहा है, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते रहें। हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो है राज्यों की बात कर लेते हैं जिससे कोई राज्य जो है जुड़े हुए हैं। जैसे भूटान से बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा और असम जो है शामिल है। चीन से बात कर लेते हैं, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से बात करेंगे तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लगे हुए हैं। नेपाल से जो है बिहार है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जुड़ते हैं। पाकिस्तान से लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर क्या है, सटा हुआ है। 41 कहता है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की जो है स्थापना जो है दिवस की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब की बात हो रही है, बिल्कुल 1 नवंबर को क्या होता है, तो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, जो कि 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इसे जो है बनाया गया था, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और छत्तीसगढ़ देश के जो है 26वें राज्य के रूप में क्या है दर्जा प्राप्त किया था। कुछ और राज्यों की बात कर लें तो जैसे आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना, तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना, गोवा 30 मई 1987 को। अगर गुजरात की बात करेंगे तो 1 मई 1960, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को, महाराष्ट्र जो है 1 मई 1960, उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को क्या है बना था। आगे बात करेंगे उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल अगर डेट आपने सुना होगा तो बिल्कुल 9 नवंबर को क्या है मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या है उत्तराखंड क्या है यहाँ पे बना था। आगे बात करेंगे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से मिलती है, तो किससे मिलती है, तो ये मिलती है अमरकंटक की जो है पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि नर्मदा जो रिवर है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से क्या होती है, तो निकलती है। आगे बात करें हिंद महासागर में कौन सा समुद्र बंदरगाह स्थित है। हिंद महासागर में कौन स्थित है, तो हिंद महासागर में जो है कोची पोर्ट केरल में क्या है बिल्कुल स्थित है, केरल वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आगे बात करें तमिलनाडु जो है आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो काजू के लिए सबसे अच्छी जो है बात करेंगे लाल जो है लेटराइट मिट्टी क्या है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अच्छा इसके बारे में हम बात करें, ध्यान रखेंगे काजू की फसल के लिए जो है सबसे उपयुक्त क्या मिट्टी हमने देखी, लाल लेटराइट मिट्टी। और इसकी खेती जो है केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आदि राज्यों में क्या है की जाती है। भारत में अगर हम बात करें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उनमें जो है पर्वतीय मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लाल और पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है और शुष्क मृदा जो है, इस प्रकार की मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है सबसे लंबा नदी पुल धोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये जो है बनाया जा रहा है कहाँ पे, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र पर। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट हो जाएगा। और 2017 को जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या है इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी लंबाई जो है कुल 9.15 क्या है किलोमीटर है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में एक
आधिकारिक जो है रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। तो लोनार अगर हम झील की बात करेंगे तो ये जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और रामसर स्थल की बात करेंगे, रामसर संधि को जो है 2 फरवरी को, कब, 2 फरवरी जो है 1971 में जो है रामसर शहर में अपना नाम जो है अपनाया गया था। और बात करें अगर इसके बारे में हम और विशेष तौर पे, तो भारत में जो है ये संधि जो है 1 फरवरी 1982 में लागू हुई थी। ठीक है, इसके अलावा 2 फरवरी जो है 2024 तक जो है भारत में कुल 80 जो है रामसर साइटें हैं। अच्छा, चिल्का लेक पूछता है बहुत ज़्यादा, तो चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है, ये आप ध्यान रखेंगे। 48 कहता है कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारे से निकलने वाली 2 जल धाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं। तो ये दोनों जो है बनाती हैं चिनाब रिवर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। चिनाब को जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। और चिनाब नदी पर परियोजनाओं की बात करेंगे तो बागलिहार, सलाल और दुलहस्ती है। 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है संग्रहालय कटक में स्थित है। तो कटक में जो है नेताजी जन्म स्थल संग्रहालय क्या है, स्थित है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है जिस घर में रहते थे उनका नाम जो है जानकी नाथ भवन था, जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। यह जो है पर्यटक को काफ़ी लोकप्रिय करता है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में है, भारतीय संग्रहालय जो है कहाँ पे है, तो कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा और भी अगर हम फैक्ट की बात करें यहाँ पे, तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में है, नेपियार संग्रहालय जो है तिरुवनंतपुरम में है। 50 कहता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। इसे जो है लागू किया गया 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो है अवैध जो है शिकार वगैरह को क्या करता है, रोक लगाने का जो है काम करता है। तो ये थी हमारे जो है 50 प्रश्न। बिल्कुल वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करेंगे। साथ में आप इसका PDF भी क्या प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें। विशेष तौर पर निवेदन रहेगी सभी से कि अब सभी एक जो है शेयर करके जाएं। और सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वीडियो आने वाले, बिल्कुल 50 क्वेश्चन इसमें कवर किए गए। अच्छा, हिस्ट्री की बात करें वीडियो में, तो वहाँ पे जो है हम लोग 45 या 47 प्रश्न ही कवर कर पाए, क्योंकि वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इसलिए क्या वीडियो वहीं पे कट हो गई थी। तो बिल्कुल इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।